सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉट में आपका स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ऑफ फेब। सो इससे पहले 4 वीडियो आ चुके हैं जिसके अंदर हमने जनवरी मंथ के करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके हैं और अब है फेब के हम करंट अफेयर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपकी अपकमिंग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस और जो भी सीडीएस है, सीएपीएफ एग्ज़ाम आएगी उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है, इंडियन वुमेन हॉकी टीम वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन एशिया कप 2022 बाय डिफीटिंग विच कंट्री। इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है कौन सी कंट्री को हरा के? तो वो है चाइना को। और यहाँ पे कौन सी कंट्री ने जीता था वर्ल्ड ये एशिया कप? तो ये जीता था जापान ने, और जापान ने फाइनल में हराया था साउथ कोरिया को। ठीक है, जापान ने जीता गोल्ड मेडल और साउथ कोरिया ने जीता सिल्वर और इंडिया ने जीता ब्रॉन्ज। इंडिया ने हराया चाइना को। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच कंट्री विल असिस्ट इंडिया टू ट्रांसफॉर्म 150 विलेज इनटू विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस? तो ये करेगा इजराइल, और इजराइल का मून मिशन है जिसका नाम है बेयर सीट 2, जो कि बेयर सीट 2 है जो कि इजराइल लॉन्च करेगा। मून मिशन है। चलते हैं नेक्स्ट पे। इंडिया वॉन द अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 फॉर द 5th टाइम। इंडिया ने 5वीं बार लगातार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9.9 करोड़ ईयर ओल्ड परफेक्टली प्रिजर्व्ड फ्लावर वर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? तो देखिए, ये इतने करोड़ साल पुराना फ्लावर को कहाँ पे डिस्कवर हुआ है? सो ये डिस्कवर हुआ है म्यांमार में। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट पे। द कॉमरेड एंड द मुल्ला, चाइना, अफगानिस्तान एंड द न्यू एशियन जियोपॉलिटिक्स हैज़ जॉइंटली बीन रिटन बाय स्टैनली जॉन एंड अनंत कृष्णन। ये एक बुक है, देखो इसका नाम है द कॉमरेड एंड द मुल्लाज, चाइना, अफगानिस्तान एंड न्यू एशियन पॉलिटिक्स। ये बुक किसने लिखी है? तो ये 2 लोगों ने मिलकर लिखी है, स्टैनली जॉनी एंड अनंत कृष्णन ने। पीएम मोदी की स्टार्ट्स 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन विच सिटी? सो ये 50वीं एनिवर्सरी मनाई है हमने इसकी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ये कहाँ पे है? तो ये है हैदराबाद में। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। पुनाउराधाम हैज़ रिसेंटली इंक्लूडेड इन रामायण सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम। इट इज़ इन विच स्टेट? तो ये है बिहार में है सीतामढ़ी में, बिहार में ये है पुनाउराधाम। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चंद्रयान 3 ए लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन बाय इंडिया इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो ये हम लॉन्च करेंगे 2022 अगस्त के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट पे। आरिफ खान, देखो ये ना इंडिया से सिर्फ एक ही प्लेयर थे जो सिलेक्ट हुए थे विंटर ओलंपिक्स के लिए। तो इनका नाम, ये कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं ये? तो ये खेलते हैं एल्पाइन स्कीइंग। एल्पाइन स्कीइंग के अंदर ये सिलेक्ट हुए थे आरिफ खान। ये हैं जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। कश्मीर से बिलोंग करते हैं बेसिकली। विच कंट्री हैज़ अर्न द टॉप स्पॉट एज इंडियाज़ ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021? तो ये है यूएसए, इंडिया का टॉप स्पॉट, मतलब सबसे ज़्यादा हमने 2021 के अंदर यूएसए के साथ में ट्रेड किया है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021 विच सिटी हैज़ रिप्लेस्ड बेंगलुरु एज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया? पहले स्टार्टअप कैपिटल बेंगलुरु को माना जाता था, लेकिन अब इसको रिप्लेस करके और दिल्ली स्टार्टअप कैपिटल बन गया इंडिया का। ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द आईआईटी? कौन सी आईआईटी के अंदर ये ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी लॉन्च किया है? तो ये किया है आईआईटी धारवाड़। आईआईटी धारवाड़ ने लॉन्च किया है ये। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर? तो ये है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। ये इसमें क्या है कि कुछ मतलब जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह वैसे नहीं, इसमें मतलब जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब फ्लोरा एंड फौना काफ़ी ज़्यादा है,
लेकिन इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं है कि गवर्नमेंट से, कि ना तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ना कोई टाइगर रिजर्व है, ना फिर कुछ कोई नेशनल पार्क है। सो बट यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा फ्लोरा एंड फोना है। तो ये है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज़ इंस्टॉल्ड एंड कमीशनड परम प्रवेग, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। सो ये है परम प्रवेग, किसने किया? तो ये ISC। और दुनिया का पहला मतलब सबसे बेस्ट मतलब टॉप सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वह फुगाकू जापान का। चलते हैं नेक्स्ट पे। द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ आइडेंटिफाइड ए न्यू स्पीसीज ऑफ फिश। एक नई इसकी स्पीसीज़ का नाम नई स्पीसीज़ फाइंड की है हमने, जिसको नाम दिया है स्कोम्बरोइड्स पेलागस फ्रॉम द इंडियन कोस्ट। इन लोकल पार्लेंस द फिश इज़ नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पोलावट्टू। लोकल में इसको बोलते हैं पोलावट्टू। विच क्रिकेटर रिसीव्ड द ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड? तो ये मिला है डेरी मिचेल को। और ये है कहाँ से? तो ये है न्यूजीलैंड से। प्रोजेक्ट सद्भावना हैज़ बीन लॉन्च। ये जो प्रोजेक्ट सद्भावना, ये किसने लॉन्च किया? तो ये किया असम गवर्नमेंट ने। ये क्या है? ये विच स्टेट फॉर इम्प्रूवमेंट इन गवर्नेंस, गवर्नेंस के अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए है प्रोजेक्ट सद्भावना, असम ने लॉन्च किया है। रिसेंटली पब्लिश्ड बुक टाइटल्ड इंडिया द भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। ये बुक किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी बुक्स हैं इससे जनवरी के अंदर भी काफ़ी बुक्स करवाई थी, उन सबको आप ध्यान में रखना। तो ये लिखी है J. साई दीपक ने। द फिफ्थ सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 INS वागीर ऑफ इंडियन नेवी कमेंस्ड हर सी ट्रायल्स। INS वागीर बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सबमरीन? तो देखो ये है कलवारी, ये 3 है कलवारी, कावेरी और खांडेरी, और 3 है वेला वागीर वागसीर। ये सारी की सारी ये जो 6 सबमरीन है वो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत आती है। तो इसमें से कलवारी का क्या है कि ये सी ट्रायल चालू हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इंडिया एंड नेपाल साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिसेंटली टू कंस्ट्रक्ट मोटरेबल ब्रिज अक्रॉस विच रिवर। सो ये है महाकाली रिवर के ऊपर, जो कि इंडिया और नेपाल को जोड़ेगा। रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। क्यों है? क्योंकि कोई भी कंट्री अगर कोई मिसाइल टेस्ट करता है तो वो क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ये किया नॉर्थ कोरिया ने, हाओ संग 12 बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट हैज़ लिस्टेड LIC एट, ये देखो ग्लोबली मतलब वर्ल्ड के अंदर LIC को 10वें स्थान पर है, और नंबर 1 पे चाइना की कोई ये कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी वो है, और नंबर 10 पे LIC को मिला है, जो कि इंडिया की है LIC, ग्लोबली है ये। विच टेम्पल इन कर्नाटका हैज़ बीन फाइनलाइज्ड एज इंडियाज़ नॉमिनेशन फॉर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इंडिया से कौन से हम चाहते हैं कि इसको नॉमिनेट किया है, मतलब इंडिया ने नॉमिनेशन भेजा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कि इस टेम्पल को लिस्ट कर ले। तो ये है होयसाला टेम्पल। बजट 2022-23 show the announcement of REMP program which will be rolled out soon. This program will benefit which sector? तो ये MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इसके अंदर हम 6,000 करोड़ डालेंगे, 6,000 करोड़ रुपए डालेंगे, ताकि जो भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको बढ़ावा मिले और काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स ओपन हो और देश प्रगति करे। अब चलते नेक्स्ट पे। विच टेम्पल इन कर्नाटका हैज़ बीन फाइनलाइज्ड एज, ये रिपीट हो गया आई थिंक क्वेश्चन, सो दैट अभी और है 1 मिनट। इन विच स्टेट डिड द मास मोर्टेलिटी ऑफ स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स इन द नावपाड़ा स्वैम्प हैपन।
सो ये नौपड़ा ये कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में एक और लेक है जिसका नाम है पुलिकट लेक, और भी है और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट इज बिल्डिंग ए मिलिट्री स्कूल इन द नेम ऑफ संगोली रायना। सो ये कर रहा है कर्नाटक। बॉम साइक्लोन, स्ट्रॉन्गेस्ट विंटर स्टॉर्म कौन सी कंट्री को हिट किया इसने, तो इसने किया यूएसए को। राफेल नडाल डिफीटेड डेनियल मेडेडेव टू विन ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल टाइटल, दिस वाज हिज विच मेजर टाइटल ओवरऑल। सो राफेल नडाल ने 21 ये ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। फाइनल में हराया इन्होंने डेनियल मेडेडेव को। और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की हैज़ पार्टनर विद सोशल मीडिया जाइन टू सपोर्ट 5 लाख वुमेन लीड स्मॉल बिजनेस अक्रॉस इंडिया। तो ये किया है मेटा ने, और मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। सो इसमें क्या होगा कि जो भी वुमेन हैं उनको 5 लाख औरतों को सपोर्ट करेंगे, ताकि वो जो स्मॉल बिजनेस होता है, जैसे कोई अचार बनाते हैं, कोई पापड़ बनाते हैं, तो उस चीज़ को सपोर्ट मिले, एक बूस्ट मिले। सर्गियो मेट्रेला हैज़ बिन री इलेक्टेड फॉर एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये बने हैं इटली के प्रेसिडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिसेंटली गोट फ्राइट कनेक्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 75 ईयर। सो देखो यहाँ पे ना हमने 75 सालों में पहली बार मालगाड़ी पहुँचाई है, ठीक है, और ये पहुँची है रानी गाइडिनल्यू रेलवे स्टेशन के ऊपर। सो ये है मणिपुर के अंदर ये फ्राइट कनेक्टिविटी हुई है 75 सालों के अंदर पहली बार। चलते हैं नेक्स्ट पे। हु बिकम द यंगेस्ट एवर इंडियन टू विन वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन सुपर 100 टूर्नामेंट बाय विनिंग द उड़ीसा ओपन 2022। सो ये बनी है उन्नति हुडा, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड बुक ऑथर्ड बाय फॉर्मर पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये हैं फियरलेस गवर्नेंस। और अभी पुडुचेरी के गवर्नर है तमिली साई सुंदरराजन। एज पर इकोनॉमिक सर्वे इंडिया जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो इन रियल टर्म बाय हाउ मच परसेंटेज, तो ये ग्रो करेगी 8 to 8.5। एंटोनियो कोस्टा हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये बने हैं पुर्तगाल के। और ऐसा ही मिलता जुलता नाम है एक एंटोनियो गुटेरस, जो है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। सो एंटोनियो कोस्टा बने हैं पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर, और एंटोनियो गुटेरेस है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। हु वॉन द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट अवार्ड, तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि वर्ल्ड चेस चैम्पियन है। सो थैंक यू एवरीवन, and I hope you are preparing well, and good luck for your upcoming exams. Thank you. Please like, share and subscribe.